सर। कुछ लोगों को लग रहा होगा ये डॉक्टर श्यामला बोल रही वह क्या चीज़ है, वैसे कोई भगवान कैसे आते हैं। तो इसके लिए पहले हमें कॉन्सेप्ट समझते हैं भगवान क्या है। जिनको आज तक आपने भगवान समझे वह कोई ऊपर आसमान में बैठा हुआ ऐसा बहुत दाढ़ी वाला ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जिसके हाथ में ऐसा कोई डंडा है या कुछ मैजिक वांड है। आपने उनको प्रार्थना कर लिया, एक नारियल चढ़ा दिया या सोमवार का उपवास कर लिया साबूदाना की खिचड़ी खाकर और वो प्रसन्न हो गए। आप साबूदाना खिचड़ी खाएंगे और वह प्रसन्न होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा कोई ऐसा पर्सन नहीं है। और दुनिया में कितने जीव है, जैसे आपके वह परमात्मा है वैसे सब जीवों के वह परमात्मा है। यदि यह छोड़ भी दे कि बाकी जीवों को छोड़ भी दे तो भी हम ह्यूमन बीइंग्स भी क्या कम संख्या में हैं, बिलियंस बिलियंस में है हम लोग। और हर बार कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रार्थना करते रहता है। सबकी प्रार्थना वह सुनेगा और आपको आशीर्वाद देगा। तो बेचारा सो नहीं सकेगा, है ना। मैं सो नहीं सकेगा इसलिए कर रहा हूँ कि आप परमात्मा की परिभाषा ही ऐसा बनाए हैं कि जो आपको आशीर्वाद देगा। तो उनको कभी विश्रांति भी करनी होगी। जैसे बाइबल में कहा है कि 6 दिन तक उन्होंने क्रिएशन किया, 7वें दिन उन्होंने आराम किया और वो संडे है इसलिए हम लोगों को संडे की छुट्टी मिलती है। तो परमात्मा की यह कॉन्सेप्ट ठीक है, समझने के लिए ठीक है, क्योंकि उस समय में पुराने ज़माने में सब लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे। तो समझेंगे तो क्या समझेंगे, ऊर्जा कॉन्शियसनेस यह चीज़ें पता नहीं थी तो क्या समझेंगे। तो समझाने वाले ने ऐसा ही समझाया कि बहुत बड़ा डिवाइन बीइंग होता है, वह आपको आशीर्वाद देता है। यहाँ तक ठीक है, लेकिन वो आशीर्वाद देने का तरीका है वह बिल्कुल अलग है। जब हम ह्यूमन बीइंग्स ने कंप्यूटर खोज निकाला, मोबाइल खोज निकाला, लैपटॉप है, एयरक्राफ्ट है, बसें है, तो परमात्मा के पास भी कुछ तो सिस्टम होगी। तो ऐसा समझे ये आशीर्वाद देने का उनका तरीका अलग है, वह ऑटोमेटिक सिस्टम है। परमात्मा का आशीर्वाद देने का तरीका यानी ऐसा समझे वो ऑटोमेटिक सिस्टम है। और परमात्मा यानी महान शक्ति है, परम आत्मा। परमात्मा यानी परम आत्मा, जो आत्मा परम है, बहुत बड़ी है। और जब हम परमात्मा कह रहे हैं तो समझ लिए वो आत्मा है, व्यक्ति नहीं है। और आत्मा हम समझ सकते हैं ऊर्जा है, कॉन्शियसनेस है। और वह कॉन्शियसनेस सब तरफ फैली है। जब आप खुले हृदय से उनको पुकारते हैं और आपका पात्र वह रिसीव करने के लिए राजी है, एक्सेप्टेड है, आप उनको एक्सेप्ट करते हैं और अपना पात्र खाली भी रखा है, खुला भी रखा और खाली भी रखा है, तब वह परमात्मा ऊर्जा के रूप में आपके ऊपर बरस जाता है। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम हो वह प्रॉब्लम आते हैं आपके बीइंग में ऊर्जा जो है वह लटकी हुई है, फ्री फ्लो नहीं हो रही है, इसलिए प्रॉब्लम है। शरीर में प्रॉब्लम है क्योंकि आपके शरीर में जो ऊर्जा का संचार ठीक तरह से होना था वह नहीं होता है। और जब आप परमात्मा को इन्वोक करते हो और उनकी एनर्जी आपके बीइंग में, आपके ऊर्जा के शरीर में फ्लो होने लगती है, तब उस बैड एनर्जी को ये हायर लेवल की ऊर्जा निकाल देती है, न्यूट्रलाइज करती है। और इस प्रकार से आपका शरीर शुद्ध हो जाता है और बीमारी से आप मुक्त होते हो। वैसी ही बात दूसरी चीज़ों की है। किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, शादी नहीं हो रही है, घर में झगड़े हैं या किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, ऐसे कोई भी सिचुएशन घर में है तो उसके पीछे भी इसी प्रकार की ऊर्जा है जो आपके शरीर में अटकी हुई है। निगेटिव ऊर्जा भूत वगैरह मैं नहीं कह रहा हूँ, वह कुछ भी ऊर्जा हो सकती है। तो वह ऊर्जा जब क्लियर हो जाए तब आपके सभी काम ठीक तरह से होने लगते हैं।
लेकिन यह ऊर्जा जो निगेटिव ऊर्जा है हमारे बीइंग में, वह हमने ही क्रिएट की है। उसको क्लियर करने का तरीका तो भगवान ने हमें दिया है, लेकिन वह भी हम भूल गए हैं। तो जब आप परमात्मा को याद करते हैं और बताए गए तरीकों से आप उनको इन्वोक करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, तब उनकी ऊर्जा आपके शरीर में या आपके बीइंग में इसलिए कर रहा हूँ कि आपका शरीर है और शरीर के चारों तरफ आपका आरा है, आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ। जैसा अंडा होता है ना, मुर्गी का अंडा होता है, अंडे के अंदर कुछ वो पीला येलो कुछ रहता है, वैसे आप वो पीला येलो वाले जो है ना, वो आप हो, आपके चारों तरफ कवच है ऊर्जा का। तो ऊर्जा का जो कवच है, जो आरा है, वह आपकी जन्मों जन्मों की स्मृतियां है, आपके थॉट्स है, आपके फीलिंग्स है। जब वह निगेटिव थॉट निगेटिव फीलिंग्स निकल दिए जाते हैं, तब आपके जीवन में भी प्रोग्रेस होती है। तो परमात्मा से आप जब कनेक्ट हो जाते हो, जब उनकी हायर एनर्जी आपके बीइंग से बहती है, तब वह निगेटिव ऊर्जा निकल जाती है और आप ठीक होते हो। आप बोलेंगे हम मंदिर में तो बहुत बार जाते हैं जी, हम तो बस उपवास भी करते हैं, हम तो दान भी देते हैं, फिर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि परमात्मा से कनेक्ट होने का वह उपाय नहीं है, वह उपाय नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि उससे फायदा नहीं होता, लेकिन फायदा कैसा होता है वो आप समझ लीजिए। फायदा तब होता है जब आपकी रिसेप्टिविटी बढ़ेगी। आपका मोबाइल फोन है, उसमें सिम ही न डाला हो या रिचार्ज ही नहीं किया है, तो आप किसी को फोन लगाओ, फोन नहीं लगेगा, क्योंकि आपने रिचार्ज नहीं मारा है। आज की लैंग्वेज है रिचार्ज मारना, तो आपने रिचार्ज नहीं मारा है। वैसे ही परमात्मा के साथ कनेक्ट होना है तो आपका रिचार्ज होना चाहिए, और वह रिचार्ज तब होता है जब आप रिसेप्टिव हो, उनके प्रति श्रद्धा से भरे हो, तब वह होता है। लेकिन होता क्या है, लोगों के मन में यही रहता है, मैं तो इतनी साधना करता हूँ, मैं अमुक गुरु के पास जाता हूँ, मैंने इतनी मंत्र दीक्षा की है, सुबह 4 बजे उठकर मैं इतना माला करता हूँ, मैं उपवास भी करता हूँ, गाय को घास भी देता हूँ, फिर भी क्यों नहीं होता? क्योंकि परमात्मा को इससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, वो तरीके बताए हैं, आपके गुरु ने भी बताए हैं, लेकिन आप ठीक से समझे नहीं। वह तरीके भी काम करते हैं, लेकिन जैसा आप समझते वैसे नहीं है कि आपने एक माला मंत्र कर लिया, परमात्मा खुश हो गए, चलो ये बेटा मंत्र कर रहा है तो मैं खुश हो जाऊं। वो क्यों खुश हो जाएंगे? आप अपने लिए कर रहे, वो क्यों खुश हो जाएंगे? खुश होना है जब आप उनसे जुड़ते हो, इस तरीके से नहीं जुड़ते, लेकिन फिर भी वो फायदेमंद है। मैं कह रहा हूं वो कैसे, जब आप किसी गाय को भी घास दोगे, किसी भिखारी को भी दान दोगे, या कोई मंत्र जाप भी करोगे, तब आपका हृदय चक्र खुलना चाहिए, आप प्रेम से भरे होने चाहिए। जब आप प्रेम से भरे हुए हैं, आपका हृदय चक्र खुला है, तो आपके द्वारा जो भी प्रार्थना होती है उसका सिग्नल स्ट्रांग होता है और वह परमात्मा तक पहुंचता है। आप अपने दिमाग से कुछ कहते हो तो उसका सिग्नल परमात्मा तक नहीं पहुंचता, वह लिमिटेड सिग्नल है। आपका हृदय खुला होना चाहिए, हृदय की भावना फीलिंग्स होनी चाहिए, और वह सच्ची फीलिंग होनी चाहिए। ये नहीं मैं गाय को घास दूंगी तब मुझे परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे इसलिए मैं गाय को घास देती हूँ, तो ऐसा नहीं, ऐसा कंडीशनल नहीं चाहिए। परमात्मा को ऐसा कंडीशनल नहीं चाहिए। परमात्मा तो परमात्मा है, आप तो उसी के अंश हो, आप भी तो आत्मा हो, वही से तो आए हो, तो वह आपको दुखी रखना नहीं चाहता है। लेकिन आप दुखी न हो इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए हैं।
आपके पास ऐसे लोगों को वह भेजता है कि आप जो नींद में हो, स्पिरिचुअल नींद में हो, स्पिरिचुअलिटी के प्रति जो आपकी निद्रा है उससे जगाने के लिए वह बहुत प्रयास करता है। पहले तो वो सिंपल बातें आपको बताते रहते हैं, आपको आपके जीवन में कभी ना कभी परमात्मा का नाम तो आ ही जाता है। कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, परमात्मा का नाम तो सब जानते ही है। तो परमात्मा इस नाम को, इस कॉन्सेप्ट को आप बचपन से ही जानते ही है, लेकिन आप वह अनुभव नहीं कर सकते क्योंकि आपको तरीका पता नहीं है। और जब अनुभव नहीं करते हो तब क्या करता है परमात्मा, अरे मैं मेरे बेटे को पृथ्वी पर भेजा हूं लेकिन वो मुझसे कनेक्ट नहीं हो रहा, वह रिचार्ज नहीं हो रहा, तो मैं सिग्नल कैसा भेजूं। वो बहुत प्रयास करता है। फिर छोटा सा दुख आपके जीवन में आता है। हम यह भी नहीं कहेंगे परमात्मा लाता है, आपके ही सबकॉन्शियस बिलीफ्स, आपके ही थॉट से वह आपके जीवन में आते हैं। कुछ प्रॉब्लम आते हैं, छोटा सा प्रॉब्लम आता है, लेकिन तब आप बोलते हैं मेरे जीवन में यह प्रॉब्लम हुआ, मेरा पड़ोसी मुझसे बात नहीं कर रहा है, तब आप क्या कहते हैं, वो पड़ोसी खराब है, वह गंदा है, वह सुधर जाना चाहिए। फिर लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं और जो प्रॉब्लम पहले छोटा था वह बहुत बड़ा हो जाता है, मारपीट होती है, कोर्ट कचहरी तक हो जाता है, या हो सकता है घर में ही कलह हो जाता है, मियाँ बीवी में अनबन होने लगती है। और वह ठीक हो तो क्या होता है, बड़ा जब बेटा टीनेज में जाता है, बेटा या बेटी, तब उसके कुछ इश्यूज शुरू हो जाते हैं और आपको टेंशन आ जाती है। परमात्मा को लगता है चलो कम से कम अभी मुझे स्मरण करेगा, लेकिन आपको लगता है मेरी बेटी या मेरा बेटा वही खराब है, हमारे ही नसीब खराब है, कैसा ये बेटा जन्म आया, हमें प्रॉब्लम हो रहा है, समाज में मुंह दिखाने के लिए भी जगह नहीं रही। ब्लेम करते हो बेटे को, लेकिन वो पड़ोसी रहे, वह बेटा रहे, या झगड़े करने वाला कोई कॉलेज का कलीग रहे, वह एक प्रकार से आपको याद दिला रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसे संकट आ रहे हैं, अभी तो चेत जाओ, अभी तो उनको याद करो, अभी तो उनसे कनेक्ट हो जाओ। बहुत सिर तक पानी आ जाए तब आप कुछ हाथ पैर मारने शुरू करते हो, मंदिर में जाने शुरू कर लेते हो, लेकिन फिर भी परमात्मा से कनेक्शन कैसा हो जाए वह आपको नहीं समझ में आता है। फिर परमात्मा किसी योगी को, किसी सिद्ध पुरुष को, किसी व्यक्ति को आपके जीवन में भेजता है कि उनके थ्रू, कम से कम उनके थ्रू आपको परमात्मा से कनेक्शन हो जाए। और वह आप करना चाहिए, लेकिन वह भी नहीं करते हैं। एक गुरु आपको नर्सरी से 4th क्लास तक लेकर गया, दूसरा 5वीं से 10वीं तक लेकर गया, तो आप क्या करते, 10वीं तक गए तो आप उसी गुरु को पकड़े रहते हैं। गुरु ने तो बराबर बताया, ABCD सिखा दिया, 10वीं तक की ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स सिखा दिया, और क्या करेगा, आपको उस समय उतना जरूरत था उतना उन्होंने बता दिया है, लेकिन आप फिर आगे जाते ही नहीं, मेरा गुरु करके वही आप पकड़ के रहते हो, और फिर प्रोग्रेस रुक जाती है। जीवन चलने का नाम है, रुकने का नाम नहीं है। किसी सरोवर में भी, किसी तालाब में भी पानी रुक जाए तो सड़ जाता है, खराब होता है, और बहती नदी शुद्ध होती है। तो आपने हमेशा बहते रहना चाहिए। जो जो और हायर नॉलेज आता है उसको आत्मसात करना है। ऐसा करने से आप अपने गुरु का अपमान नहीं कर रहे हैं, रादर उनको और रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो आप 10वीं में गए, कोई टीचर आपको प्रिय है, अच्छे पढ़ाते हैं, तो आप
वही 10वीं में ही नहीं रहते हैं। 10वीं पास होने के बाद आप 11th 12th में जाएंगे, और जब वहाँ जाकर आप प्रोग्रेस करेंगे तो आपके यह टीचर है जिनसे आप प्रेम करते हैं वो भी आपसे प्रेम करते थे, तो क्या उनको दुख होगा? उनको तो अच्छा ही लगेगा ना। तो वैसा ही यहाँ समझे, जितना आपने सीखना था किसी गुरु ने, किसी व्यक्ति ने, माँ ने, पिताजी ने बता दिया है और आगे सीखना है, वैसे चांसेस आते हैं, उस चांसेस को लेना है। लेकिन हम वह लेते नहीं। कहते हैं मेरा गुरु महान, गुरु लोग भी ऐसा ही बताते, कहीं जाना नहीं, कहीं जाओगे तो पाप लगेगा। सब गुरु सदगुरु होते ऐसा भी जरूरत नहीं है। तो इसी वजह से कई गुरु के डर से भी आप ठीक तरह से खुले मन से साधना नहीं कर सकते हैं। तो यह भी प्रॉब्लम है। पूरा आपका ही दोष नहीं है, समाज ने आपको ठीक तरह से बताया नहीं है कि उस परम ऊर्जा को, उस परमात्मा को कैसा कनेक्ट किया जाए। तो गए पहला सेशन हुआ था हमारा 4 दिसंबर का, और आज हम यही धीरे धीरे प्रोसेस सीख रहे हैं कि हम परमात्मा से कनेक्शन कैसा करें, उनकी ऊर्जा को कैसा हम आत्मसात करें, और उस डिवाइन ऊर्जा को हमारे जीवन में लाकर हमारे जीवन के इश्यूज कैसे हम निकाल दें। आपके जीवन में प्रॉब्लम ऐसे सच है नहीं, आप तो आत्मा हो, लेकिन ऊपर ऊपर की ये जो प्रॉब्लम्स है, जो ऊर्जाएं है, जो ब्लॉकेजेस है, वह निकालनी ज़रूरत है। वह निकाल दिए जाओगे तो आप शुद्ध ही हो। आप तो गोलकोंडा के माइंस के वह सबसे मशहूर हीरा हो, आप कोहिनूर हो। मिट्टी में अभी तक पड़े हुए हैं, बस मिट्टी थोड़ी हटाने की ज़रूरत है। जैसे आपने मिट्टी हटा दी, आप और चमकने लगोगे। तो हमारा प्रयास रहेगा ये पिलर्स ऑफ लाइट मेडिटेशन में कि आप कैसे अपने प्रीवियस ग्लोरी को, अपने शुद्ध चैतन्य को आप प्राप्त करोगे। और वह प्राप्त करने के तरीके हैं, मुख्यतः 2 तरीके हैं, ध्यान और प्रेम। ध्यान उन लोगों के लिए सुगम मार्ग है जो एनालिटिकल है, पार्टिकुलरली जो जेंट्स है। जेंट्स क्या हमेशा एनालिटिकल रहते हैं, ऐसा करने से ऐसा कैसा होगा, ऐसा यह बोल रहे हैं, ऐसा कैसा का हमेशा सोचते रहते, विचार करते रहते। उन लोगों के लिए ध्यान का मार्ग ठीक है। आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि आपका कनेक्शन उस परम से हो जाएगा। और दूसरा है प्रेम का मार्ग, अभी वो डॉक्टर श्यामला ने बताया है ना, वह है प्रेम का मार्ग। सरेंडर हो जाओ, जैसा बताया गया है वैसा करो। सब अपने पतंग की डोर उस परमात्मा के हाथ में दे दो, फिर वह बहुत अच्छी तरह से काम करता है। आप अपना कुछ मैनिपुलेशन करेंगे, कुछ सोचेंगे, आपके तौर तरीके जो अलग रहेंगे, लेकिन परमात्मा का फैसला बहुत सही होता है और वह अच्छी तरह से आपका कार्य कर कर दे सकता है। तो वह है प्रेम का मार्ग। आज 11 दिसंबर है और भारत में एक बहुत बड़े आध्यात्मिक संत हुए हैं, ओशो, उनका आज बर्थडे है। 1931 में उनका जन्म हुआ था और उनकी मेन शिक्षा यही थी। संसार के जो पंछी है, उस पंछी के दो पंख होते हैं, एक है ध्यान और दूसरा है प्रेम। यह हमेशा कहते थे। और ध्यान करके भी जो पहुंचना है वह प्रेम पर ही। ध्यान करके आपके मन में प्रेम का उद्गम नहीं हुआ
तब वह कोई काम की बात नहीं है। और हम जो हीलिंग करते हैं उसके लिए भी सबसे ज़्यादा पावरफुल ऊर्जा है, वह है प्रेम, वह है अनकंडीशनल लव। इसलिए जो लोग थीटा मेडिटेशन में थे अभी तक, तो हम पहले क्या करते थे, हमारे अंदर अनकंडीशनल लव, परमात्मा का दिव्य प्रेम वह डालते थे। वह डालने के बाद ही आपकी हीलिंग की कैपेबिलिटी बढ़ती है। तो प्रेम के वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और जितने ज़्यादा अच्छे हाई वाइब्रेशंस, उस वाइब्रेशंस की शक्ति आप यदि किसी को हीलिंग के लिए भेजते हो, फिजिकल हीलिंग रहे या सिचुएशंस रहे, कोई भी रहे, उसमें वह काम करती है। क्योंकि हाई वाइब्रेशंस की हीलिंग रहेगी, ऊर्जा रहेगी, तो लोअर वाइब्रेशंस को वह काट देगी, ट्रांसम्यूट करेगी। तो प्रेम और ध्यान यह करने हैं। प्रेम है लेडीज़ के लिए, ध्यान है जो जेंट्स है जनरली, या एनालिटिकल भी कहते हैं। कुछ लेडीज़ रहती है वह एनालिटिकली सोचती है। जैसे आज ही एक लेडी ने बहुत लंबा मैसेज भेजा था कि लोग इतने हाथ क्यों जोड़ते हैं, थैंक यू क्यों कहते हैं, उससे समय बर्बाद होता है, कुछ मैसेजेस मिस हो जाते हैं, सबको बताओ कि ऐसा न करें। मैंने उनको पूछा कब ज्वाइन हुए आप, वो बोलते एक ही सेशन हुआ, लास्ट सेशन। तो इस प्रकार का जो आटो है तो लेडी, लेकिन वह है प्रेम मार्गी नहीं हो सकती। प्रेम मार्ग पाने के लिए आपको मीरा जैसा होना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा, गाना पड़ेगा। तो ये जेंट्स नहीं हैं, लेकिन उनकी थिंकिंग वही है, तो ध्यान से उनको कुछ हो सकता है। महावीर जैन हुए थे और उन्होंने ध्यान का मार्ग बताया था। तो ऐसे लोगों के लिए वो मार्ग ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनके लिए मार्ग नहीं है, उस मार्ग से भी वह जा सकते हैं। दूसरा मार्ग प्रेम का, मीराबाई बनना, जो है वो होने देना, फिर परमात्मा अपने हाथ में डोरी ले लेता है। भगवान कृष्ण की एक कहानी आप पता होगी। भगवान कृष्ण खाना खा रहे थे और 56 भोग होते थे उनके खाने में। राजा ही थे, वैसे भगवान थे और राजा भी थे, तो खाने की तो कुछ कमी थी नहीं। तो जब खाना खा रहे थे, उनके दोनों या 8 रानियाँ उनको खाना खिला रही थी, दोनों माएँ, वह भी सुपरवाइज कर रही थी अपने बहुओं के ऊपर, खाना मेरे बेटे को परोस रहे या नहीं परोस रहे। तो ऐसा सब चल रहा था। थोड़ी देर में भगवान एकदम उठकर खड़े हो गए, खाना पूरा ख़त्म किए बिना, और अपना डंडा पकड़े और जाने लगे। उनकी मिसेस सत्यभामा और रुक्मिणी कहने लगी, भगवान अभी तो आप खाना खाने बैठे थे, अभी कहाँ ऐसा ही आधा छोड़कर चले जा रहे हैं। तब भगवान कहते, कोई मेरा भक्त हमारे इस राजधानी में आया है और वह मेरा धावा कर रहा है, मुझे बुला रहा है कि आओ मुझे बचाओ, क्योंकि हमारे ही राजधानी के कुछ लोग उनको सता रहे हैं, बाहर का आदमी है, उनको सता रहे, तो इसलिए वह मुझे बुला रहा है, तो मुझे जाना है, उसको छोड़ना है। फिर थोड़े दूर निकले और फिर थोड़ी देर में वापस आ गए। फिर रानियाँ वही खड़ी थी, बोले क्या हुआ, वापस आ गए? बोला हाँ वापस आ गया। उस आदमी ने अभी अपने हाथ में पत्थर ले लिया है और वो खुद ही उन लोगों से लड़ रहा है। अभी मेरी ज़रूरत नहीं है, उसने अपना यह प्रॉब्लम मेरे हाथ से निकाल दिया, वो खुद ही लड़ रहा है, तो वो लड़े, मुझे अभी कुछ नहीं, चलो खाना शुरू कर लेते हैं। यह कहानी समर्पण भाव बताने के लिए अच्छी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिनके मन में समर्पण भाव है ही नहीं उनके लिए कुछ मार्ग नहीं। आप शुरू में ध्यान करो, अपनी जिंदगी अपने हाथ में लो, तब भगवान भी आपको मदद करेगा ही। कहावत है ना कि जो खुद की मदद करता है उसकी मदद भगवान भी करता है। तो हमें करना क्या है, जीवन में प्रॉब्लम आ गए तो वह प्रॉब्लम अभी हमने ही निकालनी है,
और परमात्मा ने उसके लिए मार्ग भी दिया है। परमात्मा ने मेथड्स दी है, आप सीख रहे हो। तो बिना कोई झिझक से आप यह मेथड करें। कुछ लोग हमें बार बार फ़ोन करते हैं, लीना को पार्टिकुलरली कहते हैं कि इनके उनके जीवन में समस्याएं है। वो लोग नए नए ज्वाइन हुए हैं। अभी हम 1-2 और हफ्ते प्योरली स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस का, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही करेंगे, ध्यान ही करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और समर्पण भाव में भी जाएंगे। तो हमारी मेन मेथड यह रहेगी। आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो उस ऊर्जा को कैसे निकाल देना है वह भी धीरे धीरे सीखेंगे। थीटा में वैसे हमने वह सिखाया था। मैं इसलिए अभी बोल रहा हूँ ताकि आप लोग परेशान न हो, उसके लिए भी कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा। और लेकिन एक ध्यान रखना कि समस्याएं आई इसलिए रही है, जैसा मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, समस्याएं आई इसलिए रही है कि आप उस समस्या को पहले जाने, सोचे, ओह मेरे जीवन में यह समस्या आ रही है तो क्यों आ रही है, मेरे जीवन में दुख है तो क्यों आ रहा है। जैसे आपके पार्टनर से आपकी नहीं पट रही है, यह घर घर की कहानी होती है इसलिए मैं वो उदाहरण दे रहा हूँ। पार्टनर से नहीं पट रही है तो थोड़ा सोचो क्या नहीं पट रही है। क्या वो कुछ नशा करता है, क्या जुआ खेलता है, क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या दुख हो रहा है। क्या नहाने के बाद गीला तौलिया बेड पर डाल देता है, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो पहले देखें क्या है आपके जीवन में, क्या दुख आ रहा है उस समय। फिर आप थीटा लेवल में जाकर परमात्मा से प्रार्थना करें कि मुझे यह प्रॉब्लम हो रहा है। आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है ना आपके पार्टनर के बिहेवियर से, तो एक प्रकार से आपको आपका पार्टनर याद दिला रहा है कि आपके अंदर में ये ऊर्जा है, निगेटिव ऊर्जा है, उसको निकाल दो। जब आप करोगे, कहोगे कि परमात्मा मेरे पति देव या मेरी पत्नी जी इस प्रकार का बर्ताव करती है, तब मुझे बहुत दुख होता है। इस दुख का जो भी कारण है वह मेरे बीइंग से निकाल दे, ऊर्जा से निकाल दे, एनर्जी फील्ड से निकाल दे। और यह सच्चे मन से आप करोगे, जैसा थीटा लेवल में आपको बताया वैसा, तो वह निकल जाएंगे। परमात्मा ने मार्ग दिए हैं, बहुत सिंपल मार्ग दिए हैं। हमारे संस्कृति ने बहुत उसको जटिल किया है। तो मार्ग बहुत सिंपल है, आसान है, उसको सिर्फ यूज में लाना है।